तो आज का देखिए जो टॉपिक है ना, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आए तो ये गाइडेंस आपको चाहिए होगा, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि अर्जेंट मैसेज डिवाइन का आपके लिए क्या है इसी समय। ओके, तभी शायद आप गाइडेंस की तलाश में थे और ये वीडियो आपका मन क्या होगा क्लिक करने के लिए। तो मे बी कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर आपको इसमें से मिलेगा। जो आपको रेजोनेट करे आप रखिए, बाकी आप इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज सब कुछ सबसे जो है वो रेजोनेट नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन। उनको याद करते हुए एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो आएगा आप जितना उसको रिसीव करना चाहते हैं आप करिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द अर्जेंट मैसेज फॉर यू। क्या गाइडेंस जो है डिवाइन आपको इसी समय देना चाहते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का कुछ आएगा सो दैट आई विल मेंशन। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पेज पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, सो विल टेक 7 कार्ड्स। फिर और अगर गाइडेंस आएगा तो और कार्ड्स भी हम निकालेंगे। ओके, तो ये 7 कार्ड्स हैं अलॉन्ग विद द बॉटम ऑफ डेक का एनर्जी क्या है। माय गॉड, साइलेंस का एनर्जी आया है। तो सबसे ज्यादा देखिए इसमें मेजर अरकाना के जो कार्ड्स आए हैं, जो कि बड़े पावरफुल जो कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है या जो अर्जेंट आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपने अब तक जैसे बहुत ज्यादा जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज किया। आप जितने भी ईयर्स के हैं, आप 20s में हैं, 30s में, 40s में, 50s में हैं या उससे भी ज्यादा हैं, तो अब तक जो है आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। यानी कि लाइफ में, वर्क प्लेस में, फैमिली में, इवन रिलेशनशिप में आपने अपना जो ओपिनियन है उतना आपकी नजर में ही उतना मैटर नहीं किया जितना सामने वाले का। ठीक है, यानी जिसने जो बोला आपने सोचा कि चलो शांति बनाने के लिए, या आपका ये नेचर ही बन गया है और आप जो है अब तक जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते आए हो। ठीक है, आपका जो अपने विचार हैं या जो आपके दिमाग में चलता है, आपका मन होता है बोलने को, बट आप संभव उस चीज को अपने मन में दबा देते हो, साइलेंट हो जाते हो। साइलेंस की एनर्जी आ रही है, रिस्ट्रिक्टेड इमोशंस की एनर्जी आ रही है। कॉम्प्रोमाइज ही करते आ रहे हो जिंदगी में, जो सामने वाले ने बोला। और अगर कभी आपने अपना ओपिनियन रखा और सामने वाले ने रिजेक्ट कर लिया, अब ये कोई भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में, फैमिली में, काम में, जहां आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, इवन कि नेबर्स में, जैसे सोसाइटी बनी होती है, वहां पर अगर आपने अपना ओपिनियन रखना चाहा और सामने वालों ने आपको टोक दिया या नहीं माना, तो आप चुप हो जाते हो, आप रिटेलिएट नहीं करते। देखिए, रिटेलिएट ज्यादा ऐसा नहीं कि हमको झगड़ा करना है, बट यस, ऐसा एक पॉइंट होता है कि हमको अगर लगता है कि कुछ चीज सही है तो हमको अपना पॉइंट बहुत ही फोर्सफुली रखना पड़ता है। ओके, तो ये आपकी एनर्जी आ रही साइलेंस की, कॉम्प्रोमाइज की। बट अब कहीं ना कहीं जो है एक लिमिट क्रॉस हो गई है। रिबेल की एनर्जी भी है, यानी कि आपके लिए गाइडेंस है कि नाउ इज द टाइम टू रिबेल। रिबेल मीन्स नॉट टू फाइट, कि नहीं मेरा ही सुना जाएगा, नहीं, बट विथ सर्टन, जैसे बोलते हैं टैक्टिक्स, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट, अपना ओपिनियन रखना है और पूरा एफर्ट करना है कि सामने वाले जो है पार्टीज या एक पर्सन या मोर देन वन पर्सन आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करे। अगर उसमें से 100% नहीं माने तो कम से कम 50% माने। इस तरीके से आपको ओपिनियन रखना है और ये चीजें आपके मन में कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड पुट योर ओपिनियन फॉरवर्ड। अपने मन की बात उसको रखो, अपने डिसीजंस को सामने रखो और लोगों को मनाओ कि उस चीज को भी किसी हद तक माना जाए। ज्यादा जो आप अब तक साइलेंस में रहे हो ना, उसमें से आपको बाहर निकलना है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बोल रही है कि उसमें से जो है आपको अब बाहर निकलना है। जो आपको देखिए, अब हम कोई भी एक इंसान है वो ओपिनियन तब रखता है जब उसका जो है वो डिसीजन लेता है। तो आपको जो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इनफ इंटेलिजेंस दिया है, इनफ इंट्यूशन दिया है कि आप डिसीजन ले सकते हो। आप चाहते हो कि वो चीजें हो, बट आप बोल नहीं पाते। और अगर कभी बोलते हो, जब सामने वाले आपको जो है दबा देते हैं तो आप चुप कर जाते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको चीजें खटक रही है, पेंट अप हो गई है। सो डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है कि जो आपको इंटेलिजेंस दी गई है उसका इस्तेमाल करिए। साइलेंस रहने का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया है। ओके, अब तक आप अपनी चीजें बहुत ही स्लोली कर रहे थे, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, एक तो देखिए जब लोगों की में जैसे आपकी बात नहीं मानी जाती तो वो भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हिट किया है। और बाकी जो चीजों में भी आप अच्छे थे, बिकॉज ऐसी मुझे एनर्जी आ रही, बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत क्रिएटिव लोग हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं। कोई राइटर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, या जनरली क्रिएटिव चीजें करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। बट जो है जैसे ही उनकी ओपिनियन नहीं मानेंगे तो वो बड़े स्लो डाउन हो गए। बट नाउ द गाइडेंस फॉर यू इज टू कम आउट ऑफ दिस स्लोइंग डाउन का एनर्जी। नाउ बी फास्ट। अपने जो विजन है, एक विजन बोर्ड बनाइए आप। विजन बोर्ड ऐसा होता है ना कि आप एक जैसे बोर्ड ले सकते हैं या कोई इतना बड़ा सा जैसे A4 साइज का प्लेन पेपर होता है, ब्यूटीफुली अपना विजन लिखिए। ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ करिए कि हाँ, मुझे ये चीजें जो मेरी जिंदगी अभी जितनी भी अभी बाकी है, ये चीजें मुझे अचीव करनी है। गोल्स फिक्स करिए और उसको जो है आप डेफिनेटली फिक्स करेंगे, बिकॉज आप में पोटेंशियल है, आप में इंटेलिजेंस है। और अगर लोग जो है आपका नहीं सुनते हैं तो अपने लिए रास्ता नया बनाइए। ऐसा नहीं है कि जिसपे सब चल रहे हैं उस पर ही चलना है। यू हैव दैट पोटेंशियल। सो ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। अपनी विजन पे काम करिए। यू हैव दैट इंटेलिजेंस, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट विजन।
तो रुकना नहीं है। अब जो रुकने का, कॉम्प्रोमाइज करने का, साइलेंट रहने का समय जो है वो खत्म हो गया आपके लिए। दैट इज वाई मे बी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के जरिए आपको डिवाइन ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर ओपिनियन। रीबर्थ की एनर्जी आई, जैसे आप अब तक जीते आ रहे हो उससे अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब इसको बिल्कुल भी आपने नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना है कि कोई नहीं सुनता तो सबसे रिश्ता तोड़ लिया, नहीं। ओके नहीं आपके हिसाब से चलते, नहीं सुनते हैं तो आप नया रास्ता बनाइए। उसमें आपको झगड़ा नहीं करना है, लोगों को पुल डाउन नहीं करना है, नया रास्ता बनाइए। एंड यू आर केपेबल, यू आर केपेबल। और आपको डिवाइन की ये ब्लेसिंग भी है, यू आर केपेबल टू डू दैट एंड डिवाइन ब्लेसिंग इज ऑल्सो देयर। आप उतना रिसीव कर रहे हो, जो डिवाइन आपको वाइब्स भेज रहे हैं, जो डिवाइन आपको एनर्जी भेज रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो बट उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो उसको यूज करो, अपने लिए नया रास्ता बनाओ। कोई साथ में चले तो ठीक है, नहीं चले तो ना सही। और किसी के बनाए हुए रास्ते पे आपको अगर सही नहीं लग रहा है चलना, तो कोई जरूरत नहीं है आपको उस पर चलने की। यू आर केपेबल इनफ टू मेक योर ओन वे, टू डू योर ओन थिंग्स। ठीक है, सो मुझे बहुत स्ट्रांगली जो है ये इंट्यूशन आ रहा था कि जो है हम एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं। बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, मैंने ऐसे सोचा था कि इसी डेक में से लेंगे गाइडेंस, बट वेरी स्ट्रांगली दिस इज कमिंग कि एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं कि जो चीज़ें इस डेक में से ओशो ज़ेन से निकल के आई हैं उनको वैलिडेट करते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आया है उसको वैलिडेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी, सी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है बट आप ना उनको इग्नोर कर देते हो। आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे। सो मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विच द डिवाइन इज गिविंग यू, विच विल लीड टू योर फाइनेंशियल अबंडेंस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर देखिए ऐसा हो रहा है कि नया रास्ता बनाना है, बस कॉम्प्रोमाइज करके थके, नहीं कोई सुन रहा है आपके साथ, कोई चलने को तैयार नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन लेके ऐसा नहीं है कि बस ऐसा गाइडेंस आ गया तो अभी चलो अपने तरीके करेंगे, लेकिन प्रॉपरली प्रॉपर वे में करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके करना है। हेस्टी डिसीजन या इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। एंड द ब्यूटीफुल मैसेज इज यू आर नाउ रेडी, यू आर डेफिनेटली रेडी टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, दिस एनर्जी ऑफ साइलेंस, दिस एनर्जी ऑफ स्लोइंग डाउन। सो नाउ यू आर रेडी कि आप इन इमोशन से, इन एनर्जी से निकल कर रिसेप्टिविटी, न्यू विजन, ओके, रिबेल की एनर्जी में आएंगे। रिबेल को एकदम पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसे सोचना है कि कोई नहीं अगर मेरे साथ तो मैं अकेला ही चलूंगा या चलूंगी, एंड आई एम केपेबल। सो आपसे जिससे रेजोनेट होगा, बहुत पावरफुल, मैं आपको बोलूँ बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे इसमें लग रही है। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी हेल्प होगी। शायद वो डबल माइंडेड थे, डरते थे, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मुझे देखिए कम आ ही रहा है। सो जस्ट गेन योर कॉन्फिडेंस, रीगेन योर कॉन्फिडेंस एंड यू आर गुड इनफ टू गो।